हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण एवरीवन। मुझे सोल पीस ग्रुप से जुड़े हुए अभी करीब 4 मंथ हो गए हैं। मेरे एक रिलेटिव्स है रूपाली तावरे दीदी, तो उनसे मुझे रूपाली माँ और सोल पीस ग्रुप के बारे में पता चला। उन्होंने भी बहुत सारे काफ़ी चेंजेस उनके लाइफ में देखे हैं। उस टाइम मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे, तो मैं भी सोपी ग्रुप से फिर जुड़ गई। शुरुआत में मैं बहुत सारे इश्यूज से जुड़ी थी। जब मैंने सोल पीस स्टार्ट किया था, मुझे एसिडिटी, हीट और हेयर लॉस और बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ थे। जब मैंने सोल पीस ग्रुप ज्वाइन किया, तब मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि एग्जैक्ट ये एसबीसी प्रैक्टिसेस और जो कर्मा रहता है वो एग्जैक्ट क्या रहता है, उसका नॉलेज दिया। जब मैंने एसबीसी प्रैक्टिसेस करना चालू किया, तो शुरुआत में मुझे बहुत हेडेक, बॉडी पेन, मतलब बहुत सारा ये हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को फॉरगिवनेस साधना और सुपर क्लींजिंग साधना करके सो गई। तो मुझे तब थोड़ा हेडेक था, लेकिन जब दूसरे दिन मैं उठ गई तो मुझे बहुत बॉडी में पेन हो रहा था। पूरा टेम्परेचर पूरा बॉडी में फैल गया था। मैं उठ नहीं पा रही, तो उठी तो भी मेरा पूरा बैलेंस जा रहा था। मैं डर गई, सोची कि ये क्या हो रहा है मुझे तो ये एसबीसी करने के बाद अच्छा लगना चाहिए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब अच्छा होने की बजाय मुझे सब पेन हो रहा है। तो मैंने मेरे मेंटर अमिया दी से बात किया, तो अमिया दी और मिहिका दी ने मिल के मुझे माँ से कनेक्ट करवाया। तब जाके मेरा पूरा टेम्परेचर, मतलब 4-5 मिनट में ही जैसे मैं माँ से पूरा 100% कनेक्ट कर पाई, मेरा पूरा टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, हेडेक चला गया, बॉडी पेन चला गया। तो उसके बाद उन दोनों ने मुझे समझाया कि एग्जैक्ट मेरे साथ हो क्या गया था। मतलब इतने सारे दिनों से, सालों से जितने मेरे अंदर निगेटिव एनर्जी थी, जितना मेरा अंदर कचरा भरा था, वो पूरा ऊपर निकल के आ गया था। माँ ने उसको खींच के लेके ऊपर निकाला था। जैसे माँ भगवत गीता में बोलती है कि नाला खोलो और कचरा घोलो। तो मेरे अंदर के वो सारी चीज़ें माँ झटके में वो निकाल के बाहर उन्होंने फेंका था। तो मतलब माँ की एनर्जी इतनी पोटेंट है, माँ की ये बनाई हुई एसबीसी प्रैक्टिस इतने पोटेंट है कि वो रूट पे जाके काम करती है। मतलब आपके अंदर जितने भी निगेटिविटी है अभी तक के, वो पूरा निकाल के उखाड़ के उसको फेंक देती है। पर मैंने अगर डर के बारे में, अगर मैंने ये प्रैक्टिसेस अगर नहीं किया होता, तो आगे जाके मैं इतनी ब्यूटीफुल इम्प्रूवमेंट मेरे लाइफ में देख रही हूँ, वो मैं कभी नहीं देख पाती। मैंने इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिसेस की है, मेडिटेशन की है, पूजा पाठ की है, लेकिन उससे मुझे मतलब थोड़ी ठंडक मिलती थी। मतलब पूरा मैं पूरी हील नहीं हो पाती थी। माँ जैसी बोलती है कि बोरो प्लस लगाने के बाद कैसे थोड़ी ठंडक सी लगती है, बट पूरा हील नहीं हो पाते हैं। वैसा ही माँ ने मुझे पूरा मेरे प्रॉब्लम सारी रूट से पूरे निकाल दिए हैं, जो आगे जाके मैंने देखा है। जैसे माँ बोलती है कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर ऊपर से मेडिसिन लगाया तो वो पूरा हील नहीं होता है। अगर उसको रूट में जाके अगर उस पर ट्रीटमेंट किया तो आप पूरी तरह से हील हो जाओगे। वैसे ही मैंने ये एसबीसी प्रैक्टिसेस करना चालू किया, वैसे ही कंटिन्यू करती रही, और आगे जाके मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस किए हैं। उसमें से पहला कि जो मुझे एसिडिटी, हीट की जो भी प्रॉब्लम थी, वो मतलब
बहुत दिनों से मैं उसके लिए मेडिसिन ले रही थी। मैं नॉर्मल भी चीज़ें खाती थी तो भी वो मुझे उससे भी मुझे एसिडिटी हो जाती थी, हीट हो जाती थी। और ये स्पाइसी और मसालेदार चीज़ों तो दूर की बात है, नॉर्मल में भी चीज़ें मैं खा नहीं पाती थी। लेकिन जैसे मैं माँ से कनेक्ट किया, एसबीसी करना चालू किया, तब से मैं विदाउट एनी मेडिसिन पूरा ठीक हो गई। मतलब अभी कुछ भी खाओ, नॉर्मल चीज़ या मसाला वाला कुछ भी खाओ तो मुझे एसिडिटी नहीं होती है, हीट नहीं होता है, उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। पूरा और पूरा मैं नॉर्मल हो गई हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ के एनर्जी 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 ही है, पावरफुल एनर्जी है। इतनी माँ की पोटेंट एनर्जी भरी हुई है एसबीसी प्रैक्टिसेस में कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती है। मुझे पहले लगता था कि ये बहुत सारे दिनों से ये प्रॉब्लम मेरे मेरे साथ चल रहा है, तो डॉक्टर भी उसको कुछ नहीं कर पा रहे थे, मेडिसिन भी उससे कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये माँ की एसबीसी, माँ का प्यार उस पर काम किया। तो अभी मुझे कुछ भी एसिडिटी नहीं होती है, सब खा रही हूँ मैं, कुछ भी उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है मेरे ऊपर, जो भी मैं खाऊँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा हेयर लॉस बहुत होता था। मैं जब भी कोम करूँ तो मतलब वो ऐसा बाल देख के, हेयर देख के मैं पूरा डर जाती थी कि अरे बाप रे, अभी तो मेरे पूरे बाल चला जाएंगे। लेकिन ये एसबीसी करने के बाद मेरा पूरा हेयर लॉस ज़ीरो हो गया है। मैं दिखा सकती हूँ आपको, पूरा एक भी बाल अभी गिरता नहीं है। मतलब सिर्फ हेयर लॉस ही कम नहीं हुआ, तो मेरा बालों का वॉल्यूम भी अभी बढ़ गया है बहुत। मैं तीसरी बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं छिपकली से बहुत डरती थी, बहुत, मतलब बहुत। अगर उसका नाम भी लिया ना तो मैं ऐसे नाचती थी, ऐसा चिल्लाती थी। लेकिन अभी देखो मैं नाम भी उसका ले पा रही हूँ। ऐसा लगता था कि नाम लिया तो वो मेरे ऊपर गिर गई है। लेकिन अभी जो भी छिपकली का जो भी फियर था वो पूरा चला गया है, पूरा। अब ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का फियर मन से चला जा रहा है, डर चला जा रहा है। फोर्थ चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मुझे स्किन इशू था। तो मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, बहुत सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, लेकिन उससे मैं कुछ नहीं हील कर रही थी, कुछ हील नहीं कर पा रही थी, कुछ काम नहीं कर रहा था, कोई भी मेडिसिन काम कर नहीं रहा था। जितना मैं मेडिसिन लूँ सिर्फ 50% वो कम होता था, लेकिन फिर से वही। बट मैंने जब एसपीसी करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगी, सोच स्ट्रेंथ बढ़ने लगी और एक कॉन्फिडेंस आ गया। और धीरे धीरे जो स्किन प्रॉब्लम था उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी। लेकिन माँ ने एक दिन संडे सेशन में कृष्णा जी की स्तुति की। जब भी माँ कृष्णा जी की स्तुति करती है, मैं बोल नहीं सकती कि मैं कृष्णा जी से पूरी कनेक्ट हो जाती हूँ। माँ कृष्णा जी से पूरा कनेक्ट करवाती है। तब मेरी असली हीलिंग चालू हो गई। मतलब तब से मैंने इतना फास्ट इम्प्रूवमेंट मेरे स्किन में देखा कि मैं बिलीव नहीं कर पाती। उसके बाद माँ ने 16 माला चैंटिंग करने के लिए बोला तो इतना स्पीड अप हो गया कि मेरी स्किन प्रॉब्लम 90% अभी कम हो गया है, सिर्फ 10% बचा है। मतलब माँ की एनर्जी, माँ का पावर इतना पोटेंट है कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मेरे स्किन रिलेटेड मैंने दिखाया था, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा था, कुछ मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा था। और सिर्फ ये माँ की एनर्जी, एसबीसी प्रैक्टिसेस और माँ के अनकंडीशनल प्यार की वजह से ये पॉसिबल हो गया है। मेरी लाइफ माँ ने पूरी चेंज कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लाइफ में कभी ये मेरे सब जो भी इश्यूज़ थे वो पूरे ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ की वजह से ये मेरी लाइफ में इतना मैजिक हो रहा है। इतना माँ मेरे लाइफ में प्यार भरा है उन्होंने कि
अभी कुछ लगता ही नहीं बाकी रह गया है। थैंक यू सो मच माँ, लव यू। हरे कृष्णा।